स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, हम एक फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मेन 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं। हमने इस फार्मूले को यहाँ पे प्रूव करना है। जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 45। Then a plus b plus c equal to -1. Find the value of ab plus bc plus ca. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूला नोट करते हैं, फिर देखते हैं जो वैल्यूज़ आती हैं। चूँकि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मौजूद है, -1 हमने जहाँ पे होल स्क्वायर ले लिया है, जैसे हमारे पास फार्मूले में था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सो हम देखते हैं आगे क्या आता है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू जो इसकी वैल्यू है -1 स्क्वायर। अब इसकी जगह हम ये पूरा फार्मूला यहाँ पे ओपन करके लिखेंगे। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बिकॉज फार्मूले में देखें 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तीनों वैल्यूज से हमने 2 कॉमन ले लिया। इक्वल टू -1 का स्क्वायर लिया था तो इक्वल टू 1। तो आगे हम इसकी वैल्यूज ऐड करते हैं। चूँकि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 45, यहाँ पे हमने 45 ऐड किया। 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बिकॉज हम इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सो हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया इक्वल टू 1। 45 को कैंसिल करके हम 1 वाली साइड पे लेके जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन आती है। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 45 को हम यहाँ पे कैंसिल करके राइट साइड पे लेकर के 1 माइनस 45। क्योंकि 45 ने अपनी पोजीशन बदली है, सो इसका साइन भी चेंज हो गया है। इक्वल टू बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -44। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि इसके साथ हमारे पास 2 कोएफिशिएंट चल रहा था। 2 कोएफिशिएंट को हमने इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए 2 कोएफिशिएंट को हम कैंसिल करके दूसरी साइड पे राइट साइड पे लेकर के वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू थी -44 डिवाइडेड बाई 2। 2 का टेबल -44 पे गया -22। किसकी वैल्यू आई? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू है m प्लस n प्लस p इक्वल टू 10। देन mn प्लस np प्लस mp इक्वल टू 27। वैल्यू हमने फाइंड करनी है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की। सो इसके लिए हम इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। एज इट इज़ पहले क्वेश्चन की तरह हमारे पास m प्लस n प्लस p की वैल्यू मौजूद है। हम इसी तरह होल स्क्वायर फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, एक मिनट, प्लस 2 mn प्लस np। एज इट इज़ जैसे पहले हमने 2 कॉमन ले लिया था उसी तरह अभी भी हम ले रहे हैं, प्लस mp इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर लेंगे तो 10 का स्क्वायर आएगा 100। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू mn प्लस np प्लस mp की वैल्यू हमारे पास 27 चल रही थी, सो हमने यहाँ पे 27 नोट किया। 2 इंटू 27 इक्वल टू 100 प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 54 इक्वल टू 100। इसी तरह हम प्लस 54 को कैंसिल करके हम राइट साइड पे सॉल्व करने के लिए लेके जा रहे हैं। जब हम लेके जाएंगे तो प्लस 54 चेंज इनटू -54, तो इस साइड पे हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर रह जाएगा। हमने 100 में से 54 को माइनस किया, हमारे पास रह गया 46। तो वैल्यू आ गई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 46। बहरहाल इस क्वेश्चन में हमने 2 चीज़ें सॉल्व की हैं। तीसरा मेथड हम अभी आपको बताते हैं। उसके बाद आप इस मेथड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बोर्ड के पेपर में उमूमन ये क्वेश्चन मौजूद होते हैं, तो इंशाल्लाह एक दिन टाइम निकाल के एक क्लास में हम बोर्ड के पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 78। एक्स वाई
प्लस वाई जेड को जी बोलें या जेड बोलें, प्लस जेड एक्स इक्वल टू 59, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये वैल्यू हमारे पास फाइंड नहीं है। सो हम देखते हैं कि हमने फार्मूला को कैसे अप्लाई करना है। फार्मूला हमने आपको फिर एक दफ़ा रिपीट करवा दें, हमने यही अप्लाई करना है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc देन प्लस 2ca। सो इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, चूँकि इसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड नहीं है, तो इसका देखते हैं कि हमने इसे कैसे करना है। पहले हमने इसे एज इट इज़ फार्मूले की तरह लिखा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। सो हम देखते हैं कैसे फाइंड करना है। हमने ये फार्मूला यहाँ से ओपन किया है, एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अब देखते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की भी वैल्यू हमारे पास है एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू भी है, हम उसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू, चूँकि प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 78 चल रही थी, 78 प्लस 2 इंटू 59। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने फार्मूला के अंदर जो वैल्यूज़ हमारे पास थी हमने पुट कर दी। तो 59 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आएगा 118, उसे 78 में प्लस करते हैं। फिर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर है, तो हमें उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि हम सिंगल वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। सो लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। जो वैल्यूज़ हमारे पास थी एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आया 196। हमने इसे स्क्वायर रूट के साइन के अंदर ले लिया। अब स्क्वायर रूट फाइंड करके देखते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू के साथ क्या होगा, इसकी क्या वैल्यू आती है। वैसे स्टूडेंट आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू के अंदर कोई भी स्क्वायर रूट के साइन के अंदर किसी भी वैल्यू का जब आपके पास स्क्वायर मौजूद होता है वो स्क्वायर रूट के साइन के साथ कैंसिल हो जाता है, बिकॉज इस साइन की वैल्यू है इक्वल टू 1/2, वो 1/2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो देखते हैं क्या होते हैं। हमारे पास हमने जब इसका स्क्वायर रूट लिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो उसे जब स्क्वायर रूट के साइन के अंदर लिखा तो हमारे पास सिंगल वैल्यू आ गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट है जी 14 प्लस माइनस 14, हमारे पास ये आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स इस फार्मूले के अप्लाई आपको समझ आ चुका होगा। यही 3 मेथड हैं जो आपके एनुअल पेपर में इंशाल्लाह इन तीनों में से एक कोई ज़रूर आता है और आएगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं नए फार्मूले के साथ। ओके बच्चों, डेट्स ऑल।